शब्दों में ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करना चाहूंगा। कहते हैं कि दिया है प्यार भरा तोहफा, दिया है प्यार भरा तोहफा, जवाब क्या भेजें, किसी को अपने दिल की किताब क्या भेजें, और जो फूल खूबसूरत हो उसे तोड़ लाए माली, जो खुद गुलाब हो उसे गुलाब क्या भेजें। सभी साथी अभी अपनी अपनी बात को रखे, अपने अपने अंदाज में सभी लोगों ने आप लोगों को बताया, लेकिन आप लोग बड़ी देर से बैठे हैं, जो आगे बहने हैं तो जान रही होंगी कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन जो नई बहनें आई हुई हैं वो सोच रही होगा कि हमको क्यों बुलाया गया, बताया क्या जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इनके भी पहले समझ में नहीं आया था। पूछ लीजिएगा, लोग बैठे हैं, ऐसा कुछ हम बताएंगे भी नहीं जो आपके आज समझ में आ जाए। इस नाते नहीं बताएंगे कि एक दिन में बताने से कभी कभी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से पहले इतना तो आप जान लीजिए कि हमको क्या करना है। हम इतना केवल बताएंगे कि हमको इस पाखंडवाद को खत्म करना है, और जब तक पाखंडवाद खत्म नहीं होता तब तक हम गुलाम बने रहेंगे। कहा गया है कि गुलामों को अगर अपनी गुलामी का आभास करा दीजिए तो सभी बेड़ियों को तोड़ देंगे। तो आपको आने वाले 15 दिन में, अभी कई साथियों ने कहा कि जो ट्रेनिंग 15 दिन दी जाएगी उसमें मेरा भी निवेदन है कि आप 15 दिन कहीं मत जाइएगा। 15 दिन जब आप बैठ के उस ट्रेनिंग को ले लेंगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप अपने भी बारे में समझ जाएंगे, अपने अधिकार के बारे में भी समझ जाएंगे, अपने संविधान के बारे में भी समझ जाएंगे, और अपने देश के बारे में भी समझ जाएंगे। इस नाते कृपया वो 15 दिन आप जरूर बैठ करके पढ़िए। पहले भी आप लोगों ने कम से कम हाई स्कूल इंटर पास सभी माताएं बहनें होंगी, पहले भी आप लोगों ने पढ़ाई का काम किया होगा, फिर आज एक बार आपको पढ़ना है। हमारी लड़ाई कलम कापी से लड़ी जाएगी, किसी तीर तलवार धनुष बाण से लड़ने वाले लोग हम नहीं हैं। हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं। हमेशा बाबा साहेब ने कलम का सहारा लिया। उन्होंने बार बार कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और तीनों चीज को जिस दिन आपने कर दिया तो सत्ता की चाबी आपसे आप आपके हाथ में आ जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। अभी अभी बात हो रही थी, बड़ी देर से लोगों ने कहा 1585। क्या 1585 के बारे में यहां सभी माताएं बहनें जानती हैं? कितने लोग जानती हैं? नाम सभी ने सुना है, लेकिन उसका मतलब क्या है ये हम आज तक नहीं जान पाए। इस नाते नहीं जान पाए क्योंकि वहां से हमको जानने का मौका ही नहीं दिया गया। जहां से हमारा संविधान लागू हुआ, जहां से हमको संविधान पढ़ना चाहिए था, वहां से हमने संविधान नहीं पढ़ा। ये 15% के लोगों ने, इन मनुवादियों ने हमको रामायण वेद पुराण पढ़ाना शुरू कर दिया, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ाना शुरू कर दिया, जहां हम अपने संविधान को नहीं पढ़ पाए। और उसका देन था कि आज भी हम उसी गुलामी के कगार पर पड़े रह गए। बाबा साहब अकेले पढ़े लिखे थे, बाबा साहब ने संविधान लागू किया, लेकिन अगर उस समय हमारे लोग और पढ़े लिखे होते तो संविधान को पढ़ाते, लेकिन वहां पर कोई पढ़ाने वाला शिक्षित नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने वो व्यवस्था बना के दे दी कि जिस दिन हमारा समाज शिक्षित होगा वो किसी से भीख नहीं मांगेगा। अगर शिक्षित हो जाएगा तो अपना अधिकार स्वयं छीन लेगा, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज बाबा साहब की ये देन है, सावित्रीबाई फूले की ये देन है, हमारे महापुरुषों की ये देन है कि इतनी माताएं बहनें पढ़ी लिखी आज यहाँ आकर के बैठी हैं। नहीं तो हमको आपको ये भी अधिकार नहीं मिलता। और आज उसी नाते अगर बाबा साहब ने हमको दे दिया था तो हमारी इतनी माताएं बहनें पढ़ी लिखी मिल गई, जो गांव गांव से ला करके हम इनको ये जागरूक करेंगे, इनको बताएंगे क्या, जिस तरीके से उस पाखंडियों ने हमको आपको रामायण वेद पुराण पढ़ाया, उसी तरीके से जो हम बता रहे हैं आपको 15 दिन, उस 15 दिन में जिस तरीके से कथा आप लोगों ने सुना होगा, कथा में 7 अध्याय होता है। एक अध्याय समाप्त होने के बाद शंख बजती है। तो उसी तरीके से हमारा संगठन भी
जो प्लान बनाया है उसको 7 अध्याय में बनाया है, तो उसको यहां एक बार में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अगर हम थोड़ा बता देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगी। पता लगा लंका दहन पहले हो गया, पता नहीं होगा वनवास क्यों हुआ था। इस नाते है उसके लिए आप इंतजार करिए, 15 दिन में आप सबको पता लग जाएगा। लेकिन 15 और 85 का अंतर मैं जरूर आज आपको बता देना चाहता हूं। जब यहां मनुवादी आए, मनुस्मृति लागू हुई, मनुस्मृति में उसने हमको आपको अर्जा दिया, उसने बंटवारा किया इस समाज का, और उन्होंने क्या किया, 4 वर्णों में इस समाज को बांटा। 4 वर्णों में बांटते वक्त उन्होंने इस ढंग से नहीं बांटा कि हमको एक बराबर रखा जाए, उन्होंने इस तरीके से बांटा, और बांटने में सबसे ऊपर उसने रखा ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर रखा क्षत्रिय, और तीसरे नंबर पर रखा वैश्य को, और चौथे नंबर पे शूद्र को। लेकिन आज भी हमारे आप ब्राह्मण नहीं हो, ठाकुर नहीं हो, वैश्य नहीं हो, बचता क्या है आपके लिए? लेकिन ये लोग, हमारे लोगों ने मानने ही नहीं दिया कि हम शूद्र हैं, क्योंकि जो थोड़ा आगे बढ़ गया उसको लगा कि हम तो ऊंचे पहुंच गए, नीचे नहीं लगा। लेकिन अब पता लग रहा है कि हम क्या है। अभी कल परसों की आप सुनेंगे, हमारी बिरादरी वैसे भी नहीं समझ पा रही थी कि हम शूद्र हैं। बाबा साहेब जब समझा रहे थे तब समझ में नहीं आ रहा था। अम्बेडकर की मूर्तियां सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों ने तोड़ी थी, ईमानदारी से मैं कह रहा हूं। लेकिन आज जब लतियाए जा रहे हैं तो बाबा साहब याद आ रहे हैं, बिना कहे बता रहे हैं कि मैं भी शूद्र हूं, मैं भी शूद्र हूं। आज समझ में आया इतना दिन के बाद कि शूद्र हो। अरे अभी क्या, कुछ दिन और चलने दो, हम लोग आ गए हैं, उसी लिए आए हैं। ये हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम कोई व्यापार करने नहीं आए हैं, हमारी कोई नेटवर्किंग का बिजनेस नहीं है। हम यहां देश को और संविधान की चिंता करने के लिए आए हैं, हम कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोचा कि अब अगर इन पार्टियों के चक्कर में पड़े, पार्टियों में क्या है कि हमारे ही आपके जात बिरादरी के लोग अलग अलग पार्टियां बना लिए हैं। कोई यादव की पार्टी बना लिया, कोई एससी की पार्टी बना लिया, कोई राजभर की पार्टी बना लिया, कोई बिंद की पार्टी बना लिया। ये लोग 85 जातियों की पार्टी बना करके और हमको आपको 85 जगह खड़े होकर क्या बेवकूफ बना रहे हैं। क्या हम 85 इकट्ठा कर रहे हैं, हम 85 इकट्ठा कर रहे हैं। अरे तुम खुदे 85 जगह खड़े हो, कहां 85 इकट्ठा कर रहे हो? इस नाते हम लोगों ने कहा कि तुम 85 इकट्ठा नहीं कर पाओगे, 85 हम इकट्ठा करेंगे। और इस नाते करेंगे क्योंकि आप लोगों की हम देख चुके, कहीं न कहीं से ये हमारे जात बिरादरी की जो पार्टियां बनी हैं, 15% लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी को खत्म करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो सिस्टम बनाया है और हम उसी पर विचार करने के लिए आपके बीच आए। हमारी कोई पार्टी सिराई नहीं है, हम कोई पैसा कमाने के लिए नेटवर्क लेकर के नहीं आए हैं, और हम जागरूक करने के लिए आए हैं। इस नाते जागरूक करने के लिए आए हैं। और लोग भी हैं, और लोगों ने संगठन बनाया है और जागरूकता अभियान चल रहा है। रहीम कबीर, आज भी जो है लक्ष्मण यादव और कई लोग ऐसे हैं, सूत्र महासमाज के और कई वक्ताओं को आप सुनते होंगे, वो भी जागरूकता फैला रहे हैं। लेकिन क्या जागरूकता फैलाने से ही हम लोगों का भला होगा? जागरूकता तो रहीम कबीर, पेरियार, अंबेडकर, साहू सभी लोग फैला रहे थे। क्या वो जागृत ला पाए अपने अंदर? हुआ क्या ऐसा? आवाज भी लोग फैला रहे हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से वक्ता आप सुनते होंगे, सूत्र महासभा के अलग है और सब आज भी ये कर रहे हैं। लेकिन क्या उस जागरूकता से कोई फर्क पड़ने वाला है? पिछला इलेक्शन आपने देख लिया, पिछला इलेक्शन देख लिया, सब लोगों ने एक होकर के भी लड़के देख लिया, अलग होकर के भी लड़के देख लिया, कोई फर्क पड़ा? जागरूकता सब फैला रहे हैं।
जागरूकता के साथ साथ जागरूक होने से ही नहीं समाज सुधर जाएगा, उसके लिए संगठित भी होना पड़ेगा। और जितने लोग जागरूकता फैला रहे हैं, मेरे जहां तक समझ में आता है कि जिस प्रकार किसी तालाब में मछली मारने के लिए हल जाओ, सब मिलकर के घड़ोड़ना शुरू करो, तो मछली तो ऊपर आ जाएगी, लेकिन पता लगा कि पकड़ना है, रखना है, तो न किसी के पास कोई बर्तन है, न किसी के पास कोई जाल है, पकड़ेगा कहां से? इस नाते हमारे संगठन ने कहा नहीं, घंघोड़ा तुम लोग, हम जाल और बर्तन लेकर के आते हैं, तो हम उस जाल और बर्तन को लेकर के आए हैं, उनको भगोड़ने दीजिए, इकट्ठा तो हम करेंगे। और इस नाते आप ही लोगों को नहीं, उनको भी इकट्ठा करेंगे। अगर नहीं इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होने को मजबूर हो जाएंगे। अभी 4 दिन पहले गोली नहीं किसी की निकल रही थी, एक मंदिर से खेदे गए, समझ में आ गया कि मैं शूद्र हूं, समझ में आ गया कि मैं शूद्र हूं। इस नाते माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि और एक बात और है कि आप ही को चुना गया, यह काम तो पुरुषों से भी ले सकते थे। और भी लोग जागरूक कर रहे हैं, लेकिन किसको जगा रहे हैं? जो जगा हुआ है उसी को जगा रहे हैं। बार बार मीटिंग जिसकी होती है तो वही जाके लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उन्हीं को बताते हैं। जबकि गरीब माताएं बहनें, गरीब परिवार हमारा गांव में रहता है, जिसको कुछ पता नहीं होता है, जिस तरफ हाँक दो उसी तरफ चला जाता है। इस नाते हम लोगों ने कहा नहीं, हम ऊपर से नहीं, हम नीचे से शुरुआत करेंगे। और इसी नाते आप लोगों को माताएं बहनों के यहाँ लाया गया कि आप लोग जितना बढ़िया काम कर सकती हैं निचले स्तर पर, आप गांव गिराव में जा करके, घर घर जा करके आप जागरूकता फैला सकती हैं। जागरूकता क्या फैलाना है? हमसे किसी से लड़ाई नहीं करना है। हमारे बच्चे शिक्षित कैसे होंगे, हमारा संविधान कैसे बचेगा, हमको जो पूजा पाखंड में हम खर्च कर रहे हैं उसको अपने बच्चों की पढ़ाई में लगावे, उसके अपने रोजगार में लगावे, बेमतलब का इधर उधर का काम ना करे, यही जागरूक करना है। और जागरूकता के साथ साथ जो हमारे लोग अभी पिछड़े हुए हैं, जो किसी कारणवश दबे कुचले रह गए, हमारे भी बराबर नहीं है, हम उन्हीं लोगों को ऊपर लाने के लिए उनका आर्थिक रूप से भी मजबूती करेंगे, आर्थिक सहयोग भी उनका हम करेंगे। किस ढंग से करेंगे ये 15 दिन की ट्रेनिंग में आपको बता दिया जाएगा। आज आप चुपचाप बैठी हैं, इन बहनों को देख रही हैं कितनी उत्साहित हैं। जब 15 दिन की ट्रेनिंग आप ले लेंगी तो इनसे पीछे आप नहीं रहेंगी, आपको भी ये सब चीजें पता लग जाएंगी। मैं बहुत कुछ ना कहते हुए, समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है, और जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हों वहां वो कुछ कहना भी बहुत थोड़ी बात है, तो समय तो देखते हुए बहुत ना कहते हुए मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, एक कहानी के माध्यम से, क्योंकि समय बहुत कम है। कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन फिर कभी समय मिलेगा तो आया जाएगा। एक बार एक मंदिर था, उस मंदिर में एक पुजारी था। उस पुजारी ने एक तोता पाल रखा था, और उस तोते को प्रतिदिन रटाता था, मिट्ठू सीताराम, मिट्ठू सीताराम, मिट्ठू सीताराम, मिट्ठू सीताराम। वो बार बार सीताराम सीताराम करता था, और आने जाने वालों से पुजारी कहता था कि देखो ये भव सागर पार हो जाएगा, सीताराम रट रहा है, तुम लोग भी सीताराम रटा करो। जब पक्षी होके सीताराम रट रहा है, जान रहा है इससे भव सागर पार हो जाएंगे। वो रोज रटाता था। एक दिन, कुछ दिन के बाद एक दूसरा पुजारी जो है आ गया, उसके यहाँ मेहमान टाइप आ गया, तो रुका उस मंदिर पर। तो उस पुराने पुजारी ने कहा, करे भाई अब तुम मेहमान हो, आ गए हो, तो थोड़ा आपके लिए भोजन पानी भी कुछ हम व्यवस्था कर देते हैं, तब तक कि हमारा तोता जो है इसको आप सीताराम सीताराम पढ़ाइए ताकि भव सागर से पार हो जाए। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। वो भी आया, खाना बनाने चला गया। नया पुजारी आया, कहा मिट्ठू कहो सीताराम, मिट्ठू कहो सीताराम, मिट्ठू कहो सीताराम। तोते ने कहा कि एक तो पागल था ही, ये पता नहीं कहां से दूसरा पागल आ गया। ये 12 साल से हमको सीताराम सीताराम रटा ही रहा था, ये भी आकर के सीताराम सीताराम रटाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि एक तो मैं पागल था, दूसरा तुम मुझसे बड़ा पागल हो। अगर सीताराम सीताराम रटने से मैं भवसागर पार हो पाता तो 12 साल से रट रहा हूं, एक पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाया और तुम भवसागर पार करा रहे हो। उस पुजारी नए वाले ने कहा, जो नया पुजारी आया है, ये हमारे नए पुजारी हैं एसएसडी के,
संगठन तो बहुत है। इन्होंने कहा कि देखो वो जो पुराना पुजारी था उसने तुमको केवल राम नाम की घुट्टी पिलाई, तुमको केवल धर्म कर्म पढ़ाया, तुम तकनीकी ज्ञान ले ही नहीं पाए। इस नाते 12 साल से उस पिजड़े में तुम पड़े हुए हो। अगर तुमको इस पिजड़े से आजाद होना है तो हम तकनीकी ज्ञान तुमको देते हैं, देख लेना तुम आजाद हो जाओगे। तो वही तकनीकी ज्ञान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर के आए हैं। उसने कहा कि देखो आज तो रात भर मैं यहाँ रहूंगा, कल चला जाऊंगा। कल तुम्हारा जो है मेन पुजारी आएगा, और आएगा तो जैसे दूर से आएगा खड़ाऊ पहन के चलता है, खटर पटर शुरू होगी, सुनाई पड़ेगा। जैसा करना तुम कान पहुंच गिरा करके चुपचाप पड़े रहना, बोलना हिलना डुलना मत। दूसरे दिन जब पुजारी आया तो देखा भी, उसने बुलाया भी, मिट्टू सीताराम मिट्टू सीताराम मिट्टू सीताराम, को लगे नहीं करे। उसने अपना शुद्ध बुद्ध होकर के पड़ा रह गया। उसने नौकर को कहा कि ऐसा करो, लगता है कि मर गया, इसको ले जाओ फेंको। नौकर ले गया, जैसे पिंजरा खोला उड़ गया। जो 12 साल से सीताराम सीताराम रखता रहा और बिना तकनीक के वो आजाद नहीं हो पाया, और उसको उसने तकनीक दे दिया, वो 12 घंटे से उस पिंजरे से बाहर निकल गया। तो वही तकनीक अध्यक्ष लेकर गया। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, फिर कभी आऊंगा तो जरूर बताओ। कहना बहुत कुछ था और बहुत रह भी जाता है मन में, नहीं कह पाते हैं तो। और अब परिवार भी हमारा बड़ा होता जा रहा है, किसी को नाराज भी नहीं किया जा सकता कि जो दूर से आया उसको समय भी चाहिए। मैं और कुछ न कहकर कहानियों के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि धर्म कम पाखंड क्या है। एक बार 4 लोग थे, एक नाला पार कर रहे थे। नाला पार करना था, थोड़ा चौड़ा ही था, उसको कूद करके पार होना था। उसमें पादरी जी थे, सिख जी थे, मौलाना साहब भी थे और एक हिंदू भी थे। तो कूद के पार करना था तो चले ईसाई जी, या ईसा या ईसा या ईसा दौड़ते हुए गए, कूद के पार हो गए। सिख भी दौड़े अपना कहे वाहे गुरु करते हुए वो भी पार हो गए। मौलाना साहब या अली या अली या अली करते वो भी पार हो गए। जो हिंदू थे उन्होंने कहा कि यार हमको भी अब पार होना है, तो वो भी दौड़ते हुए चले। जब चले तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहते हुए बढ़े आगे। तो उन्होंने सोचा यार कहीं ऐसा तो नहीं है, रामचंद्र जी बहुत बड़े परिवार वाले आदमी हैं, घर घराना, कहीं नात बात रिश्तेदारी में फंस गए हो, बुलाने पर नहीं आ पाए। तो उसने कहा इनको रहने दो, ऐसा करो कि दूसरे को याद कर लेते हैं। उन्होंने कहा हनुमान जी खाली बैठे होंगे, इनके आगे पीछे कोई है नहीं। उन्होंने कहा कि जय बजरंग बली, कुछ दूर तक और गया। उन्होंने कहा कि यार पुरुषों पे तो सभी ने भरोसा किया, माताएं भी बहुत हैं, इन लोगों की शक्ति बहुत ज्यादा है, तो लाओ इन्हीं में किसी को याद कर लेते हैं। तो जब और करीब पहुंचे तो उन्होंने कहा जय दुर्गे मैया जय दुर्गे मैया जय दुर्गे मैया हुआ करते कूदे और गिर गए। पार नहीं पार हुए। तो उन्होंने पूछा कि अरे भाई सब तो पार हो गए, हमको क्यों गिरा दिया? भगवान से पूछा। उन्होंने कहा देखो हम तो सभी एक ही हैं, और जैसे आपने पुकारा कि जय श्री राम तो हम भी धनुष बाण लेकर के चले अपना। बीच में आपने कह दिया कि जय बजरंग बली, हम सोचे चलो बजरंग बली आ जाएंगे। तो जैसे हमने धनुष बाण रख करके गदा फदा उठाया, तब तक आपने कह दिया जय सीता मैया जय दुर्गे मैया। तब बताओ इतनी जल्दी साया साड़ी बदलने में समय लग ही जाएगा, हम कैसे पहुंच सकते हैं? इस नाते अगर कहीं हिंदू के गफलत में आप रह गए तो उस नाले में गिर जाओगे। हमको वही खत्म करना है कि हम हिंदू नहीं है। कितने हिंदू है इसमें? अब लोगों को समझ में आ रहा कि हम हिंदू नहीं है, शूद्र है। लेकिन उसी पीछे एक एसएसजी वाला भी खड़ा था। उसने कहा भाई तुम तो गिर ही गए, थोड़ा पड़े रहो उसी में, हम आ रहे हैं। उसने कहा कि जब हम आएंगे तो थोड़ा सा हमको इशारा कर देना, हम कूद करके पार हो जाएंगे
और पार हो जाएंगे। जो तुम गिरे हुए हो तुमको भी पकड़ करके हम निकाल लेंगे। इस देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़ो। बहुत कुछ न कहते हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आपको सुनना है। बाकी आपको ट्रेनिंग में हर एक चीज बता दी जाएगी। और लड़ाई आपको लड़ना जो है, मैं बता दूं, लड़ना किस ढंग से है। हमको किसी से मार झगड़ा नहीं करना है। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब हमेशा संविधान का पाठ पढ़ाया करते थे। बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, उस संविधान के माध्यम से हमको लड़ना है। और लड़ना क्या है, जो कलम और कापी आपको दी जाएगी, ये बहनें पा चुकी हैं और इनको पता लग गया होगा पढ़ के कि संगठन क्या है, हमारा देश क्या है, हमारा अधिकार क्या है, इसके बारे में जान गई हैं। तब आपके बीच में उतने दूर से आई हुई हैं। आप भी जान जाओगी, घबराओ मत। क्योंकि जब प्रवचन होता है, जब रामायण पाठ होता है, घर में किसी को मंत्र लेना होता है, तो वो बाबा जो है इस तरह से मंत्र लगा के वहां से मंत्र नहीं देता है। वो मंत्र कहाँ देता है, अकेले में ले जा करके। तो मंत्र बाद में दिया जाएगा। अभी यहाँ कथा चल रही है, मंत्र वाला कार्यक्रम बाद में करें। लेकिन कलम और कापी का आप ध्यान रखिएगा। मैं कहना चाहता हूं, अपनी बात भी समाप्त करना चाहूंगा इसी के साथ, कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के सर का कफन बेच देंगे, और कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। जय सची, जय संविधान। हमने कहा ये अभी वो जाबाज सिपाही है, ये आपके शब्दों को सुनने के लिए हम आप भी